पूर्व वन मंत्री एवं श्री नयना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में कोविड-19 के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, जो सबके लिए चिंता का विषय है। ऐसे में हर व्यक्ति का दायित्व है कि समाज में रहने वाले लोगों को बिना किसी सामाजिक भेदभाव व बिना राजनीतिक आधार पर बचाया जाए। अपने इसी सामाजिक दायित्व के चलते वह श्री नयना देवी चुनाव क्षेत्र को 8वीं बार सैनिटाइज करवाने जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। वह यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे चुनाव क्षेत्र को सैनिटाइज किया था। इस बार फिर से वह 8वीं बार सैनिटाइज करवाएंगे, ताकि कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया, पूरे चुनाव क्षेत्र में 5000 से अधिक मास्क वितरित किए जाएंगे तथा सभी ग्राम पंचायतों में युवाओं के माध्यम से सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। ये जो कोरोना महामारी फैली है, उसने पूरे दुनिया में को हिला के रख दिया है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए, ये जो सेकंड टाइम जो कोरोना आया है, ये ज़्यादा खतरनाक है। और उसमें पूरा जो केंद्र है वो हिंदुस्तान बना है। ये हमारा मुल्क जो है, इसको चारों तरफ से जो है ये बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अब इसके ध्यान में अगर हम देखें तो देश में आज 24 घंटे के अंदर जो है 3.86 लाख जो है वो कोरोना पॉजिटिव लोग जो है आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये संक्रमित लोगों का जो टोल है आज 1.87 करोड़ जो है यहाँ तक ये पहुँचा है। अब ये नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर है, मैं कहना चाहूँगा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण में पूरे देश में 15.23 करोड़ लोगों ने जो है वो टीकाकरण करवाया है। कुछ पहली स्टेज पे है, कुछ दूसरी स्टेज पे है। और पिछले 24 घंटों में देश में अगर आप देखें तो 3500 मौतें हुई हैं। अब 3500 मौतें जो हुई है, ये मैं कहूँगा ये आंकड़ा बड़ा हिलाने वाला आंकड़ा है कि इतने लोग जो है वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। पूरे जो संक्रमित मामले हैं उनकी दर जो है वो आज 16.90 हो गई है। और मृत्यु दर जो है, अगर मृत्यु देखा जाए तो 1.11% जो है वो यहाँ तक बरकरार है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 24 घंटों के अंदर 3800 के करीब जो है ना केस आए हैं। और आज अगर आप देखें तो आज के जो आंकड़े हैं वो 40 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। बिलासपुर की तरफ को देखें तो आज एक्टिव जो है वो 1032 केसेस हैं और होम क्वारंटाइन जो कर रखे हैं वो 946 हैं। और साथ में जो जिन्होंने, मैं कहूँगा कि जो टीकाकरण हुआ है और पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो ये हमारे टीकाकरण जो हुआ है ये 564 केस जो है एक हैं और एक जो है वो 415 केसेस हैं जिनको जो है वो आज ये जो बीमारी है उनके टेस्ट वगैरह करने के बाद आज उनको देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो ये हमारे 136 जो है वो पॉजिटिव केसेस आए हैं बिलासपुर ज़िला में। और छोटा सा हमारा ज़िला है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग क्योंकि बाहर काम कर रहे हैं उनको भी अपने घर भी आना है। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे है वो अपने घर जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये आंकड़ा अगर हिमाचल प्रदेश का और बिलासपुर का देखा जाए तो ये भी हमारे को डिस्टर्ब करने वाला आंकड़ा है। मेरा सबसे ये निवेदन है कि आज चलो मैं अपने चुनाव क्षेत्र में तो 8वीं बार जो है ये सैनिटाइजेशन का काम चला रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सबको, ये कोई केवल मात्र सरकार की ही ड्यूटी नहीं है। सरकार जो करे वो अपने लेवल पे करे ना करे वो सरकार के ऊपर है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं या हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं या हमारे जो पंचायत तक के लोग हैं, उनको सक्रिय भूमिका जो है वो इसमें निभानी चाहिए, ताकि ये जो बीमारी है उसका हम लोग जो है वो ठीक से सामना कर सकें, मौतें कम हो और जो संक्रमित है भगवान करे कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो। और मेरा ये भी कहना है कि हम सबको इकट्ठे होके जो है इसका सामना करना है। आज
कुछ चीज़ों के ऊपर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो सरकार के करने का है, स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव करने का है, वो सरकार करे। और उसके साथ जो सारे मैंने कहा कि जितने भी भाई और बहन हैं जो करने वाले हैं, जो कर सकते हैं, समाज में जो है वो इसकी जो है वो लोगों को समझा सकते हैं कि टीकाकरण भी आपने करवाना है और उसके बाद जो दूरी है उसको भी रखना है और मास्क लगा के जो है सबने चलना है। तो मेरा निवेदन है सभी से, भाई और बहनों से, कि हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी से लड़ने के लिए सबको इकट्ठे होके आगे आने की आवश्यकता है। और वो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मान लो कहीं धार्मिक आधार पे, जातिवाद के आधार पे हम अगर मान लो एक दूसरे को देखेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा आएगी। इसलिए ये हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर, हम सारे भाई और बहन हैं, सभी धर्मों के लोग एक हैं, सभी जातियों के लोग एक हैं, इसलिए ये भेदभाव हमने नहीं करना है। मेरे पड़ोसी बचेगा तब मैं बचूंगा, मेरा परिवार बचेगा। इसलिए पड़ोस का ध्यान जो है वो आपको देने की ज़रूरत है। और ये आज कोई राजनीति की बात नहीं है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इससे लड़ने के लिए जो हमारे विरोधी भी हैं, वो मैं कहूँगा उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और अगर मान लो स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा तभी लड़ पाएंगे। लेकिन अगर मान लो हम मर जाएं, चाहे कांग्रेस का कोई नेता मर जाए, कोई दूसरा मर जाए, तो उसका क्या मतलब, फिर लड़ाई क्या होगी। तो इसलिए सबको जीवित रहने की जो है वो मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जब समय आएगा तो लड़ाई तब होगी अगर जीवित रहेंगे। इसलिए इस बीमारी से लड़ना जो है ये हमारी प्राथमिकता है और सबको, सारे मतभेदों को भुला के सबको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है और वो काम हमने करना है। ये मेरा सबसे निवेदन है। कृपया करके सारे लोग जो कर सकते हैं वो सारे लोग जो है वो इस पे जो है अमल करें, दूरी बराबर रखें, सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, आपका मास्क लगना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैं कहना चाहूँगा इससे बड़ा बचाव हमारा हो पाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।